बहराइच हिंसा के बाद अब महाराजगंज इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को लेकर खलबली है। अतिक्रमण हटाने के नोटिस का समय सीमा खत्म हो चुका है और अब किसी भी वक्त पीडब्ल्यूडी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर सकता है, यानी कि बुलडोजर की गरज एक बार फिर से सुनी जा सकती है। जिन मकानों और दुकानों पर नोटिस चिपकाया गया है वो खुद ही अपना सामान हटा रहे हैं। कई लोग दुकानों को तोड़ रहे हैं और हिंसा और आगजनी की चपेट में आई दुकानों में लाखों का नुकसान हो चुका है। बाइक के एक शोरूम में 38 गाड़ियां जला दी गई थी, वो जलकर खाक हो गई। 3 तस्वीरें, अतिक्रमण का नोटिस, लोग हटा रहे हैं सामान। 3 दिन की डेडलाइन की जो समय सीमा है वो खत्म हो चुकी है और कभी भी चल सकता है अब बुलडोजर। बहराइच के जिस इलाके में विसर्जन जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी, वहां इस वक्त जबरदस्त हलचल है। अतिक्रमण को लेकर दिए गए 3 दिन के नोटिस का समय पूरा हो चुका है। पूरे इलाके में पुलिस की तैनाती है। अब यहां किसी भी वक्त अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो सकती है, यानी बुलडोजर कभी भी एक्शन में आ सकता है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से 23 घरों और दुकानों को अतिक्रमण का नोटिस है। इनमें बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और उनके पड़ोसियों के मकान हैं। इनमें 3 घर हिंदुओं के भी हैं। नोटिस को लेकर इन घरों के लोग बेहद परेशान हैं। हम लोग इतने गरीब हैं कि घर अपना पलस्तर भी नहीं करा रहे हैं। ऐसे बना है, बच्चे 3 बच्चे हैं, 1 लड़की 2 लड़की, कोई मेरे पढ़ा रहे हैं मंजूरी जैसे दुकान खोल के। कोई मेरे के अपना पैसा भी नहीं जो टूट जाएगा, जो हम बनवा लेंगे। फिर ये दंगे की वजह से हो गया सब। अभी बता तो रहे हैं दंगे की वजह से हो रहा है। नोटिस मिलने के बाद से ही यहां लोगों ने अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया था, क्योंकि नोटिस के मुताबिक अगर प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण हटाया गया तो उसके खर्च की वसूली भी आरोपी से ही की जाएगी। इस वक्त जहां मौजूद हैं वो बहराइच के महाराजगंज कस्बे का वो एपिसेंटर है जहां पूरी घटना हुई और जहां पर बुलडोजर चलने की पूरी संभावनाएं अब बनी हुई हैं, जिसके चलते दुकानदार एक तरफ अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं तो वहीं कुछ दुकानदार अपनी ही दुकान को खुद ही ढहाने का प्रयास कर रहे हैं। अगली तस्वीरें आप देखेंगे मोहम्मद हाजी की दुकान की। सामने की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से एक छत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसको ढहाने की कोशिश की गई है, यानी कि उसको ढहाने का काम यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। जो ईंटें पत्थर आप देख रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि किस तरह से आगे का जो बाउंड्री वॉल है, यानी कि जो छत का हिस्सा है, उसके ईंटें को तोड़ दिया गया है और उन ईंटों को छत पे ही पीछे समेट कर रख दिया गया है। 13 और 14 अक्टूबर को हुई हिंसा मामले में योगी सरकार सख्त है। इस मामले में अब तक 80 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कल इस मामले को लेकर सीएम योगी के साथ वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई थी। बैठक में दंगे के दौरान हुई लापरवाही पर भी चर्चा हुई और पीडब्ल्यूडी के नोटिस की जानकारी भी मुख्यमंत्री को दी गई। संतोष शर्मा के साथ समर श्रीवास्तव, बहराइच आज तक। समर श्रीवास्तव का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता और ज्यादा आप सभी तक जानकारी पहुंचाएंगे और तस्वीरें दिखाएंगे। समर्थ, इस वक्त क्या हालात है, माहौल क्या है, सुरक्षा व्यवस्था के अगर हिसाब से बात कर ले उस पर भी अपडेट करिए और लोगों में क्या माहौल है? आशुतोष, इस वक्त बहराइच महाराजगंज कस्बे में हम मौजूद हैं और अतिक्रमण हटाने की जो तारीख है वो अब खत्म हो चुकी है, यानी कि 3 दिन का जो समय दिया गया, 17 तारीख का डेटेड वो लेटर था और आज हो गई है 20 तारीख, जिसके चलते दुकानों को एक तोड़ने का कार्यक्रम हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर आप यहाँ देखिए किस तरह से दुकानों के जितने ये बोर्ड्स वगैरह हैं, जो डेस्क वगैरह हैं, उनको सबको बाहर निकाल दिया गया है, बाहर रखा गया है। और ये एक तस्वीर है और अगली तस्वीर आपको मैं दिखाऊं यहाँ की। ये एक ट्रक कंटेनर है और यहाँ पर आप देखिए तमाम सामान जो है वो लोड किया जा रहा है। ये खाने का इत्यादि सामान है। जो यहाँ जनरल स्टोर्स थे, परचूनी की दुकानें थी, उन्होंने तमाम सामानों को यहाँ इन ट्रक्स में लोड किया हुआ है। ये इस तस्वीर को भी आपको देखना जरूरी है कि जो ये सामान जिनमें रखा जाता है वो सारे बेंचेस, जो सारी चीजें वो यहाँ पर अलमारियां यहाँ पर हैं जिनको हटाने का काम चल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर एक तस्वीर ये भी है जहां पर ये लोग मौजूद हैं, ये टूटी दुकान मौजूद है और यहां से भी एक और सामान हटाने का कार्यक्रम चल रहा है। दुकान आप ही की है, आप ही लोग की दुकान है। भाई साहब आज तारीख आज खत्म हो गई है, क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? क्या इसको तोड़ेंगे भी अभी? नहीं, खुद ही नहीं तोड़ेंगे, बुलडोजर आएगा तभी टूटेगा।
उसका जो बताया गया कि जो पैसा होगा बुलडोजर का वो आपको देना होगा राजस्व। ये मेरा तो है नहीं, मैं किराए पे है। ठीक है, तस्वीर आप देखिए, ये दुकानें कभी आबाद थी, अब ये दुकानें आप, क्योंकि ये जो हिस्सा है आपको मैं दिखा भी दूं एक बार, यहाँ से ये देखिए, ये लगभग 60 मीटर तक का हिस्सा है, यानी कि यहाँ तक जो एरिया है वो अवैध बताया गया, सरकारी जमीन बताई गई, इसलिए जो बुलडोजर है वो यहाँ तक आएगा और आधी दुकान को तोड़ेगा। इसके अलावा ठीक है, समर्थ नजर बनाकर रखिएगा। दोबारा आपका हम रुख करेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।